हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा टॉपिक एक क्लियर हुआ है जिसका नाम था साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मैंने आपकी जो वीडियो है वो बना दी है और आपने देख भी ली है। और जिन स्टूडेंटों ने वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक होगा, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो गाइस, देखते हैं आज का टॉपिक जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, ब्याज जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है साधारण ब्याज, दूसरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है यहाँ पर देखिए। साधारण ब्याज जो होता है वो आपका मूलधन पर लगता है, यानी मूलधन जो आपका होता है, जो आपने धन लिया है मूलधन, उस पर ब्याज लगता है। कब? जब आपका ब्याज कौन सा होता है? साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज में जो आपका ब्याज लगता है वो मूलधन पर लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल यानी एक साल आपका क्या होगा, आपके मूलधन पर लगेगा और बाकी शेष जो होगा आपका मिश्र धन पर लगेगा। किस पर लगेगा? मिश्र धन पर ब्याज लगेगा। यानी एक साल तो आपका किस पर लगेगा? मूलधन पर। उसके बाद जितने भी होंगे वो आपका मिश्र धन पर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में इसी प्रकार से होता है। और हाँ, पहले में क्या होगा, आप साधारण ब्याज एक साल के लिए जब आप साधारण ब्याज निकालोगे तो उसका जो आपके पैसे आएंगे और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा एक साल का, दोनों का वैल्यू क्या आएगी आपकी? सेम आएगी। यानी एक साल में, यानी एक साल के लिए दोनों का ब्याज का जो आंसर आता है वो आपका सेम आता है। लेकिन जब आप 2 साल के लिए निकालते हो, यानी एक से ज्यादा जब भी आप ब्याज निकालते हो, तो इन दोनों के आंसर क्या आएंगे आपके? अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए? मिश्र धन। मिश्र धन से आप पहले आप मिश्र धन की वैल्यू निकालिए, उसके बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लोगे। यानी मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय। यह आपका क्या है? मिश्र धन का फॉर्मूला है। और मिश्र धन से आप क्या निकाल लोगे आराम से? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। उसके बाद आता है यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। यानी छमाही कैसा होता है, यानी आपको मैं बता दूं, छमाही बोलते हैं 6 महीने को। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने होते हैं तो छमाही यानी क्या हो गया? 6 महीने। तो 12 6 क्या है? आधा है। तो उसके लिए हमें दर में आपको 2 से भाग देनी होती है और समय में 2 से गुणा करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, काफी इंपोर्टेंट बात है ये आपकी, कि यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है तो हम क्या करेंगे? दर का क्या करेंगे? आधा करेंगे। क्यों? 12 महीने होते हैं, 12 में हमें 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए क्या करें? 2 से क्या करते हैं? भाग। तो 2 से भाग करेंगे ये तो 6 आएगा। तो 6 महीने आप क्या करते हैं? तो इसलिए दर में हम क्या करते हैं? 2 से भाग और समय में 2 से गुणा। यदि आपका आता है तिमाही, तिमाही यानी 12 महीने को आपको 3 भागों में बांटना है। तो 12 को आप 3 भागों में कब बांटोगे? जब आप कितने तक भाग होगी? 4 से। 4 तिया 12, तो आपका 3 भागों में बट गया। तो ये आपके हो जाते हैं। अब होता क्या है? 4 है तो दर में आपको 4 से भाग देनी पड़ेगी और समय में 4 से गुणा करनी पड़ेगी। कब? जब आपको ब्याज तिमाही जोड़ना होता है तब। नेक्स्ट है आपका यदि ब्याज मासिक जोड़ा जाता है। मासिक के लिए क्या होता है? महीने के लिए तो आपको क्या होगा? 12 से भाग देनी पड़ेगी। यानी दर दर जो होगी, दर को आप 12 से भाग दोगे और समय जो होगा आपको 12 से गुणा करना होगा। तो एक बार अच्छे से इसको समझ लें और अच्छे से इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए गाइस, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए गाइस, देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार निकलेगा। मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आपको मिश्र धन निकालना है और मिश्र धन की वैल्यू से ही आप क्या निकाल सकते हो? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, उससे पहले यहाँ पर देखिए दिया क्या क्या है। सबसे पहले आप देखिए 100 रुपए हैं, तो किसकी वैल्यू दे रखी है? मूलधन की। यानी मूलधन आपको कितने रुपए दे रखा है? 100 रुपए। उसके बाद दर की यदि मैं बात करूं तो 10%। कितने परसेंट?
10% आपको दर दे रखा। वर्ष यानी समय, समय जो है आपका वो 2 वर्ष दे रखा है। उसके बाद अब क्या करते हैं, अब आप लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। इसमें आप वैल्यू रखिएगा। तो मिश्रधन की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन आपका कितना है 100 रुपये, 1 प्लस दर कितनी है आपकी 10%, और नीचे आपका क्या है 100, समय आपका है 2 वर्ष। अब इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस प्रकार हल करते हैं, तो मिश्रधन बराबर 100 आपका तो इसी प्रकार है 1 प्लस, अब एक जीरो से आप एक जीरो काट सकते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 2। अब इसको लिख सकते हो आप मिश्रधन बराबर 100 इंटू 10 का ना 10, 10 और 1 11 बटे 10 की पावर 2। अब ये आपका हो जाता है। अब क्या करें, अब इसको हम लिखते हैं मिश्रधन बराबर 100 और 10, ये है ना 11 बटे 10 2 है, 2 बार है तो घात 2 है, तो हम इसको हम लिख देते हैं 2 बार इस प्रकार से, और आपका 0 से 0 कट जाता है। तो आपका जो बचता है मिश्रधन बराबर 11 गुणा 11, और 11 गुणा 11 क्या आता है आपका 121। तो आपका मिश्रधन आ जाता है 121। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन, क्या लिखना, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। यहां से आपको वैल्यू आती है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो यहां पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन की वैल्यू क्या है 121, और मूलधन कितना था आपका 100। तो आपका आंसर आता है 21 रुपए आपका क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, इसको देखिए, यहाँ पर देखिए 100 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन जो है, इससे इस क्वेश्चन से पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम उसकी तरह है ये भी क्वेश्चन। इसको देखिए, मूलधन आपको 100 रुपये दे रखा है, और दर आपको 20%, और वर्ष आपको 3 वर्ष, ये आपका समय है। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज याद करते हैं, उससे पहले हम निकालते हैं मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका मूलधन 1 प्लस दर बटे समय, नहीं बटे 100 की पावर आपकी हो जाती है समय। अब यहां पर देखिए मिश्रधन आपको ज्ञात करना है, मूलधन कितना दे रखा है आपको 100 रुपये, उसके बाद 1 प्लस दर कितनी है 20 बटे 100 आपका फॉर्मूले में है, और समय आपका 3 वर्ष। इस प्रकार से आप इसको लिख लेते हैं। अब क्या करें, 20 पंजे 100, इस प्रकार से हमने लिखा। तो ये हो गया मिश्रधन बराबर 100, 5 का 5 और 1 6, यानी आपका हो गया 6 बटे 5 की पावर 3। इस प्रकार से आप इसको लिख लेते हैं। अब आपका क्या आता है मिश्रधन बराबर 100 गुणा क्या हुआ आपका 6 गुणा 6 गुणा 6 बटे 5 बटे 5 बटे, इस प्रकार से आप इसको लिख लेते हैं। अब क्या करें, ये आपका 20 बार कट गया, फिर 5 का 5, 5 चौक 20, ये आपका हो जाता है। अब क्या करें, अब आपका हो जाता है 6 छंग 36, 36 छंग कितना होता है 216, 216 बटे 5। अब मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन अब 216 की आप इससे सबसे पहले गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं,
यहाँ पर देखिएगा 216 गुणा 4, 4 छंग 24, हासिल 2, 4 गन 4 2 6 और 4 दूनी 8, ये आपका रहता है 864/5। अब क्या करें, अब आप क्या करते हो, आप इसमें 5 से, सबसे पहले क्या करते हो 5 से भाग दे देते हो। तो 5 से भाग देते हैं हम, 864 को 5 से कर देते हैं भाग। तो करिएगा 5 गना 5 आपका आया था 3, 5 छंग 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 1 14, 5 दूनी 10, 4.0 और 5 अट्ठे 40, आपका यहाँ पर आता है 172.8। मिश्र धन बराबर 172.8 आपका यह आता है मिश्र धन। अब क्या करें, हमको क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर लिख दे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन में से क्या घटाते हैं हम, मिश्र धन में से मूलधन। तो मिश्र धन देखिए 172.8 माइनस 100। अब इसको कैसे घटाएं, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट वाला है वो बिना पॉइंट के। तो जब भी आपको पॉइंट वाला बिना पॉइंट वाला दे रखा हो तो पॉइंट वाले को आप इस प्रकार से लिखें और बिना पॉइंट वाले को इस प्रकार से, और यहाँ पर अपनी तरफ से एक पॉइंट बनाकर इस प्रकार से कर सकते हैं। अब भी 100 है और यहाँ भी ये 100 ही है। तो अब यहाँ पर देखिए 8 2 7 यानी 72.8 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 1500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। उसके बाद क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, एक वर्ष में तो दोनों ही वैल्यू सेम आती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहला जो ब्याज होता है वो मूलधन पर लगता है और उसके बाद एक साल बाद वो मिश्र धन पर लगता है, यानी ब्याज पर ब्याज लगता जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो आना चाहिए वो, जब इन दोनों ही जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो भी आपका आ जाएगा और साधारण ब्याज भी आ जाएगा, और दोनों ही वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, सेम आनी चाहिए। और उनका अंतर जब सेम आएगा तो उनका अंतर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज के लिए मूलधन आपको दे रखा है 1500 रुपये। क्या दे रखा है, 1500 रुपये। यदि आप दर की बात करें तो दर आपको दे रखी है 15%, और समय जो दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना, 1 वर्ष, 1 वर्ष। अब क्या करें, अब आप लगाइए सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज क्या होता है आपका, मूलधन, यानी शॉर्ट में लिख देता हूं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपने लिख दिया। अब क्या करते हैं आप, अब लिखते हैं मूलधन आपका कितना है 1500 रुपये, दर कितनी है आपकी 15% और समय 1 वर्ष बटे आपका क्या आता है 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए। उसके बाद क्या आता है आपका 15 गुणा 15, और 15 15 क्या होता है आपका 225, क्योंकि 15 का वर्ग क्या होता है आपका 225। तो आपका साधारण ब्याज जो आता है आपका, साधारण ब्याज आपका आता है 225। अब यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो जिस प्रकार से साधारण ब्याज का फॉर्मूला है इस प्रकार से आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या किसकी वैल्यू निकालते हैं, मिश्र धन की, और मिश्र धन से आप क्या निकाल देते हो, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, मिश्र धन बराबर क्या लिखो, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर
समय। मिश्र धन हमको निकालना है। मूलधन आपको 1500 दे रखा है। 1 प्लस दर की वैल्यू कितनी, 15% अपॉन 100 की पावर समय कितना है, 1 वर्ष। अब करते क्या है, हम 1500 को इस प्रकार लिखते हैं, 1 प्लस 5 या 15 और 20 पंजे 100। यहाँ हमने काट दिया तो आपका आ जाता है 3/20 की पावर 1 को आप लिखो या न लिखो छोड़ दो। मिश्र धन बराबर 1500, काफी छोटा हो गया आपका, 1500 20 का ना 20 और 3 23/20, या इसको ब्रैकेट में आप ना लिखे तो बेटर रहेगा, 20 इस प्रकार से गुणा में। अब क्या करते हैं हम, 1 0 से 1 0 हम यहाँ पर काट देते हैं। आपका आ जाता है 150, यानी 2 का 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी आपका जाता है 75। 75 गुणा 23 के आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, 75 गुणा 23, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 2 22 और 5 दिन 10 और आपका जाता है तो 7 2 5 यानी 1725, यानी 1725 आपका ये आ जाता है मिश्र धन। आपको क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 1725 माइनस कितना है हमारा 1500, तो आपका जो आता है 1725 में से जब 1500 आप घटाते हो तो 225 आपका आता है। क्या कहा था मैंने स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की जो वैल्यू आएगी वो आपकी साधारण ब्याज की वैल्यू के बराबर आएगी। तो यहाँ पर देखिए 225 और यहाँ पर भी आपको क्या आता है 225 ही आपका आता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, अभी क्वेश्चन में कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अंतर के लिए हम लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज माइनस क्या साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 225 माइनस 225, इससे कट जाता तो क्या आपका आंसर आता है 0 रुपये। क्या आता है आपका 0 रुपये, यही आपका आंसर है। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से आप समझ भी लें। आइए गाइस समझते हैं इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, और इस जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सभी इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको समझिएगा। क्वेश्चन में कहा है 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। गाइस ये जो है लाइन, यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना देती है। और मैंने आपको बताया भी था, यदि छमाही हो तो दर में 2 से भाग कर देते हैं और समय में 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर समझिएगा और देखिएगा क्वेश्चन को। मूलधन दे रखा कितना आपको, मूलधन दे रखा है आपको, मूलधन है आपका कितने हजार रुपए, 2000 रुपए। मूलधन आपका क्या हुआ 2000 रुपए। दर जो है आपकी 10%। समय जो है आपका कितना है 1/2, मतलब 2 का ना 2 और 2 1 3/2 वर्ष। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखिए चूंकि ब्याज प्रति छमाही में संयोजित होता है, क्या होता है संयोजित किया जाता है। जब ये आपका जो होता है किया जाता है, जब भी आपका ब्याज छमाही में संयोजित किया जाता है तो उसमें क्या होता है, दर में हम उसका आधा कर देते हैं, यानी 2 से भाग कर देते हैं, और समय में 2 से गुणा। तो दर कितनी थी आपकी
तो यहाँ पर लिख सकते हो आप दर, इसीलिए दर 10% बटे 2, और यहाँ पर आपका हो जाएगा समय जो होगा आपका कितना है 3/2, तो 3/2 मतलब आप कर देते हो 2 से गुणा, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 5%, और यहाँ पर आप हो जाता है 3 वर्ष आपका हो जाता है। उसके बाद क्या होता है आपका, अब आप निकाल सकते हो मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये आपका हो जाता है। उसके बाद मिश्र धन बराबर मूलधन क्या दे रखा है आपको, मूलधन तो आपको दे रखा है 2000 रुपये 1 प्लस दर। अब दर 10% मत रखना, यदि आप 10% रख देते हो तो आपका आंसर गलत आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि यानी चूंकि ब्याज क्या है प्रति छमाही हो रहा है, तो यहाँ पर प्रति छमाही वाला क्या आया था आपका 5%, तो यहाँ पर आपका 5% ही रखा जाना है, और समय क्या रखा जाना है आपका 3 वर्ष। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये आपका आता है। उसके बाद 2000 गुणा 5 का 5, 20 पंजे 100, यानी आपको आता है 20 का 20, यानी एक बार मैं आपको इसी प्रकार से लिख कर दे देता हूँ, ये आपको आता है। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको समझिएगा। तो यहाँ आपका 2000 और 20 का 20 और 1 21/20, क्या होगा आपका 21/20 की पावर 3, ये आपका आता है। तो आपका हो जाता है 2000 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 बटे में क्या आएगा आपका 20 गुणा 20 गुणा 20। तो यहाँ पर देखिए 3 0 से तो आपके 3 0 जा रहे हैं, ठीक है, और इस वाले 2 से आपको ये 2 भी खत्म। तो आपका बच जाता है 21 गुणा 21 गुणा 21 आपका जाता है, और 2 दूनी 4। अब जो आप 21 की यानी 21 का जो घनमूल नहीं घन जो है आपका 21 का घन, वो आता है आपका 9261। आप जब गुणा कर देखोगे तो 9261 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से देते हैं हम भाग, कहाँ यहाँ पर देखिए 9261 को आप कितने भाग दे रहे 4 से, 4 दूनी 8, 1 बच गया 2, 4 तिया 12 आपका जाता है, पूरा गया। अब आप लिखते हो 6, 4 का 4, 2 1 लगाते हो, और 4 पंजे 20, 1.0, 4 दूनी 8, आपका 2 आ जाता है। तो इसी प्रकार से आपको जो आ जाता है वो आता है 2315.2 रुपये। ये आपका क्या आ जाता है, आपका मिश्र धन आ जाता है। यानी हम लिख भी सकते हैं मिश्र धन बराबर ये आपका आ जाता है। अब क्या हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अब क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है आपको, जो मिश्रधन है उसमें से हमको घटाना है कितना, मूलधन आपको कितना है 2000 रुपये। तो आइए देखते हैं कैसे घटाते हैं। जिन स्टूडेंट को घटाना नहीं आता, यानी दशमलव में घटाना नहीं आता, वो आइए स्टूडेंट को सभी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखते हैं हम 2315.2, दशमलव या बड़ी वाली संख्या को हम ऊपर लिखते हैं, और 2000 जो आपका इस प्रकार से लिख देते हैं और पॉइंट में 0, तो 2 15 और यहाँ पर यानी 315.2 आपका आंसर आता है, 315.2। ये आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक बार इसका भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें, और एक बार फिर से समझ लें। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देख लीजिएगा एक बार फिर से, जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो एक बार देख लें। सबसे पहले क्या था, हमने ये मूलधन दे रखा था, और ये दर दे रखी थी, और ये आपका समय दे रखा था। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा था यदि ब्याज प्रति छमाही हो, तो प्रति छमाही की एक कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। जब भी क्वेश्चन में प्रति छमाही आए तो उसमें क्या होता है, दर में आप उसको आधा कर दीजिएगा और समय में 2 से गुणा कर दीजिएगा।
तो इसी प्रकार से हमने ये जो वैल्यू दे रखी थी दर की, उसमें हमने 2 से भाग दे दी और समय में हमने क्या करा, 2 से गुणा कर दिया। तो जब भाग दिया तो 10% का आधा क्या हो गया आपका 5%, और समय आपका 2 से 2 कट जाता है तो क्या बच जाता है आपका 3 बच जाता है। अब यहाँ पर मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय। तो मूलधन आपने 2000 लिख दिया है, 1 प्लस और 5/100, 5 का ना 5, 20 पंजे 100, यानी आपका 20 बार कट जाता है। अब घात आपका 3 चल रहा है, 20 का ना 20 और 1 21, 21/20 आपका आता है, घात आपके 3 है। तो 2000 गुणा 21, अब देखिए घात कितनी है 3 है, तो हमने 21 को भी 3 बार लिखा और नीचे 20 को भी हमने कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा। अब यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर भी 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो आपके कट जाते हैं और इस वाले 2 से ये 2 भी आपका कट गया। ऊपर आपका आता है 21 गुणा 21 गुणा 21, तो 21 का घन होता है आपका 9261, तो ये आपका आ गया 9261। और नीचे क्या बचा था आपका 2 और 2, 2 दूनी 4 आपका आता है। जब आप 4 से इसको भाग देते हो तो आपका आता है 2315.5 आपका आता है। लेकिन आप इसको और भी कर सकते हो, ये भाग आपकी अभी और भी हो सकती थी, लेकिन हमने यहीं पर क्वेश्चन को रोक दिया है। उसके बाद मिश्र धन में से हमने क्या करा, मूलधन आपने घटा दिया, तो आपका क्या आ जाता है, चक्रवृद्धि भी आ जाता है। तो ये बार अच्छे से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है उसमें आपको तिमाही संयोजित करना है। इससे पहला जो क्वेश्चन है आपका उसमें छमाही था और इसमें क्या है तिमाही। मैंने आपको बताया भी है कि 12 महीने को जब आप छमाही में डिवाइड करते हो तो आपको 2 से भाग करना होता है, क्योंकि 6 हो जाते हैं। और यदि आप तिमाही निकालते हो तो उसमें आपको 4 से डिवाइड करना होता है दर को। क्यों? क्योंकि 12 को जब आप 3 जगह बांटोगे तो उसमें आपको 4 से भाग करना होगा, तो इसलिए दर में 4 से भाग करते हैं और समय में 4 से गुणा करते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन, 1520 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष यानी आधा वर्ष, या आप कुछ भी समझ लीजिएगा, 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाए। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। मूलधन क्या है, 1520 रुपए। अब देखते हैं आप इसकी दर। दर जो है आपका 12.5% आपकी दर हो जाती है। यदि मैं समय की बात करूं, समय कितना दे रखा है आपका, 1/2 वर्ष भी दे रखे हैं। उसके बाद अब यहां पर हम लिखते हैं चूंकि ब्याज, यहां पर क्या लिखोगे, चूंकि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है, किया जा रहा है, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है या किया जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले दर जो होगी आपका, दर का क्या हो जाएगा, 4 से भाग। इसी प्रकार समय में क्या करेंगे आप, 4 से गुणा। तो कितने वर्ष दे रखा आपका, 1/2। 1/2 को आप 4 से गुणा कर दोगे तो ये आपका वर्ष आ जाता है। और दर कितनी दे रखी है यहाँ पर समझिएगा, दर दे रखी है आपकी 12.5%, तो ये आपकी हो जाएगी दर। अब क्या करें, इसको आप काट भी सकते हो, तो 2 दूनी 4, तो आपका 2 वर्ष आ जाता है। समय तो मिश्रधन देखिए, मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय, यह आपका आता है। अब क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप लिख दीजिएगा मिश्रधन बराबर मूलधन कितनी वैल्यू दे रखी, 1520 गुणा 1 प्लस दर की वैल्यू कितनी, दर आपकी है 12.5/100। अब ये 4 भी तो है, तो 4 गुणा 100 की पावर कितनी है आपकी, समय 2 वर्ष। अब क्या करें, इस दशमलव से आप यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, यह आपका आता है। उसके बाद क्या करें आप, 125 का ना 125 और 125 अट्ठे 1000,
ये आपका 8 बार कट सकता है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं तो मिश्र धन बराबर आपका आता है, मिश्र धन बराबर 1520 गुणा 1 प्लस 1/4 की पावर 2 आपका यह आ जाता है। और यहाँ पर समझिएगा यह आपका आता है 1220 गुणा 32 का ना 32, यहाँ पर समझिए किस प्रकार इसको हल करते हैं। 32 का ना 32 और ऊपर वाला क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं, तो 32 का ना 32 और एक 33/32 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2। तो यहाँ पर हो जाता है 1520 गुणा 33 गुणा 33/32/32। अब यहाँ पर देखिए इसको आप काट सकते हो 16 से, आप इसको काट सकते हो 16 दूनी 32, और यहाँ पर कुछ गलत हो गया क्या, 15 से दे रखा, ये क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पर जो आपका है ये आपका 5120 है, 5120 है क्वेश्चन में। और मैं देख लेता हूँ, जी हाँ 5120 दे रखा है, यहाँ पर ये गलत लिखा मैंने क्वेश्चन में। आपका जो दे रखा है मूलधन वो 5100 क्या दे रखा है 20। अब देखिए 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितने बचते हैं आपके 3, तो वहां पर क्या हो जाता है 32, तो 16 दूनी 32, 0 का 0। अब यहाँ पर देखिए 32 का ना 32 और 32 ढाई 320 और 2 का ना 2, 2 पंजे 10 आपका ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपका आ जाता है 5 गुणा 33 गुणा 33। अब किसको पता है 33 का वर्ग क्या होता है, यदि आपने वर्ग याद रख रखे हैं तो आप लिख सकते हैं, वरना आप 33 की गुणा भी कर सकते हैं। आपका आ जाएगा 1089, यानी 33 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका 1089, वरना आप कर भी सकते हैं इस प्रकार से, गुणा तो सबको आती होगी, 3 तिया 9, 3 तिया 9 गुणा 3 तिया 9, 3 तिया 9 और आप हो जाता है 9 9 18 और 9 1 10 और आपको इधर आ गया 9, यानी 1089 आपको आता है। और इसमें 5 नम 45 का 5 हासिल 4, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44 हासिल 4 और 5 है 50 और 4 54 आपका आता है ये। एक बार चेक भी कर सकते हैं, 5 नम 45 का 5 हासिल 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 हासिल फिर से 4 और 10 पंजे 50 और 50 5 54। ये आपका जो आता है ये आता है हमारा मिश्र धन की वैल्यू। किसकी वैल्यू, मिश्र धन की। हमको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या था मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन क्या दे रखा है आपका 5445 आपका आया है, और जो आपका जो मूलधन है वो है 5120 रुपये। अब यहां पर देखिए इसको घटाइएगा, 5 तो आपके ये बचते हैं 5 और 2 3, यानी 325 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आता है। 325 रुपये आपका क्या आता है चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले और समझे, और जिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन वो एक बार फिर से समझ ले। ये आपका मूलधन है, ये दर है, और ये आपका समय की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद क्या है, मूलधन आपका 5120 है और दर आपका 12.5% है, और समय आपका 1/2 वर्ष है। ब्याज, चूंकि ब्याज आप ये लिखे हुए कि चूंकि ब्याज प्रति तिमाही के रूप में संयोजित किया जाता है या किया जा रहा है, इसीलिए तिमाही है तो हमने 4 से दर में भाग दी। ये तो आपको पक्का याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं रखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं आएगा। देखिए दर आपका क्या है
दर में आपको 4 से भाग दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रति तिमाही है और समय में उसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देख गुणा की तो 1/2 आपका था, तो 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 है, 2 वर्ष आपका आ जाता है। उसके बाद ये हमने इसी प्रकार से लिख लिया। जब आप दशमलव हटाते हो तो नीचे 100 था तो 1000 हो जाता है, और 125 का ना 125 और 125 अट्ठे 1000, तो ये आपका आ जाता है। उसके बाद 4 अट्ठे 32, तो 1/32, और आपको वर्ष तो 2 वर्ष है। ये 5120 आपका चल ही रहा है, तो 5120। और यहाँ पर देखिए इसको हल कैसे करते हैं, जिन स्टूडेंटों को ये हल करना नहीं आता वो भी अपना समझ ले। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे तो आपका एक ही होता है। जब आप इसकी इधर करते हो तो कितना रहता है, 32 प्लस इसकी इधर 1 और आपका 32, 32 और 1 आपको आ जाता है 33/32। तो इसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया 33/32, घात 2 है, इस वजह से इन दोनों को हमने 2 बार लिखा। और उसके बाद 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और आपको क्या है, क्या मतलब 3 बच जाते हैं, तो 3 जब इसके आगे आ जाता है तो वो हो जाता है आपका 32। तो 16 दूनी 32, जीरो का आपका जीरो, 32 का ना 32 और 32 ढाई 320, तो आपका 10 बार जाता है। अब आता है आपका 2, तो 2 ही का ना 2, 2 ढाई वो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 आपका आता है। उसके बाद आपका आता है 5 गुणा 33 गुणा 33, और 33 और 33 का जो यानी 33 का जो वर्ग होता है वो आपका होता है 1089। तो 1089 आपका आता है, और जिसको वर्ग नहीं आता वो इधर देख भी सकता है, गुणा की गई है तो 1089 ही आया है। उसके बाद 1089 गुणा आप करते हो 5 से, तो ये आपका आता है 5445 रुपये। तो ये आपका आता है मिश्र धन। मिश्र धन से हमें क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 5445 माइनस मूलधन कितना आपका 5120, तो 5120 हमने घटा दिया। तो देखिए 5 आपका यह आ जाता है, 4 में 2 जाते हैं 2, और जो आपका 54 है 51 जाएंगे तो आपको हो जाता है 3। तो 325 आपका जो है आपके ये चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में आ जाता है, इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगा है या समझ में आपका आ गया है तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और जो आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रति छमाही या प्रति तिमाही, कुछ भी आपकी ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। और आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसी वजह से हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। और साधारण ब्याज का जो आपका टॉपिक था वो भी आपको बहुत अच्छे से आपका समझ में आया है। कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट किया है कि बहुत अच्छा आपका समझ में आया है, तो इसी प्रकार से कमेंट करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। और जो आपके दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर जो स्टूडेंट न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।